फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह मरीजों के बीच क्यों रहते हैं चर्चा में। शहर के चर्चित फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में होप हॉस्पिटल के डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह ने अपना मुकाम बनाते हुए मरीजों के बीच चर्चा में रहते हैं। किसी भी इंसान व महिला हो या पुरुष, अगर फिजियो से जुड़ी कोई बीमारी का आभास होता है तो वे लोग तुरंत होप हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह से संपर्क कर अपनी बीमारियों को दूर करते नजर आते हैं। शहर के प्रभाकर रोड स्थित उक्त हॉस्पिटल में उनके पास दर्जनों स्टाफ होने के बावजूद डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह खुद से अपने मरीजों की सेवा करते हैं। डॉक्टर सिंह का कहना है कि कोई भी मरीज हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी विश्वास के साथ आते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन मरीज़ों की सेवा मुझे खुद से करने में आनंद आता है। उन्होंने कहा कि गर्दन का दर्द हो या पीठ का, पैर का दर्द हो या केहूनी का, घुटने का दर्द हो या कमर का, बाजू का दर्द हो या शरीर के किसी भी भाग का, उसका शर्तिया इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से कराया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, यहाँ पे होप हॉस्पिटल के डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बच्चे की भी कुछ तबीयत ख़राब है। और क्या है, ये एक्सरसाइज करा रहे हैं, कितना प्यार कितना प्रेम से करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर नेक्स्ट गॉड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इस बच्चे के साथ क्या किस तरह का मामला है, ये डॉक्टर साहब के ज़ुबानी में आपको सुना रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? ये बच्चे को देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चा सीपी का मरीज़ है। सीपी का अगर अच्छे से समझा जाए तो सेरिब्रल पाल्सी, एक तरह की ऐसी बीमारी जो ड्यूरिंग बर्थ के समय बच्चा जन्म लेता है और देर से रोता है, डिले क्राई करता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब तक हमारा बच्चा क्राई नहीं करता है तब तक उसका लंग एक्सपेंड नहीं होता है। लंग एक्सपेंड नहीं होता है तो जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो नहीं चलती है। और बाहर जैसे ही इन्वायरमेंट में आता है, अंदर जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसका सारा चीज़ अम्बलाइकल कोड से मिलता है, भोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहरी वातावरण में आता है तो उसको बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो जब तक क्राई नहीं करेगा तब तक वो ऑक्सीजन लेगा नहीं। तो उस अवस्था में जिसमें बच्चे देर से रोते हैं तो कुछ देर तक ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे ब्रेन उसी समय थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, जिसको सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रम मतलब ब्रेन और उसका पाल्सी, उसकी पैरालिसिस। तो ये जन्म के समय होने वाली बीमारी है जिसका बाद में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चे का शारीरिक जो विकास की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। बच्चा बोलने में दिक्कत करता है, बच्चा को चलने फिरने और बैठने में एक हर चीज़ का माइलस्टोन होता है कि बच्चा का गर्दन संभालने का उम्र क्या है, बच्चा का बैठने का उम्र क्या है, बच्चा का खड़ा होने का, चलने का, सबका उम्र एक फिक्स होता है, एक माइलस्टोन रहता है। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चे का जो भी माइलस्टोन है वो डीले हो जाता है। मतलब जिस उम्र में उसको बैठना चाहिए उस उम्र में वो अच्छे से करवट भी नहीं ले पाता है। तो उस प्रक्रिया में और इस तरह की जो बीमारी होती है उसमें हम लोग ट्रेंड करते हैं बच्चों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से। तो धीरे धीरे ये विकास का जो डीले क्रम चल रहा है उसमें थोड़ी गति आती है और बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है। तो ये सवाल है कि अभी हमने एक चीज़ देखा है कि एक बड़ा बेलून नुमा एक उसके बच्चों को आप एक्सरसाइज कराए, पट भी कराए, चील भी कराए, यानी कमर के हिसाब से भी और पेट के हिसाब से भी आपने एक्सरसाइज कराया है। तो क्या वो बेलून को आप लोग क्या कहते हैं? वो एक्चुअली जो बेबी बॉल बोलते हैं उसको, और उस पर हम स्पाइन का और एब्डोमेन की एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होनी चाहिए बैलेंस होना चाहिए। अगर हम बैक की मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो एब्डोमेन वाली भी मसल्स को स्ट्रेंथ देना ज़रूरी है। अगर एक तरफ बैलेंस नहीं रहेगा तो बच्चा पीछे की तरफ झुकेगा या आगे की तरफ झुकेगा। तो वो एक बैलेंस ट्रेनिंग है और वो बॉल के माध्यम से कराई जाती है। देखिए, ये एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह है। जाहिर चीज़ है कि इस बच्चे की उम्र देखिए और जो बच्चे के अंदर ये बता रहे हैं, तो जैसा ये बता रहे हैं उसके अच्छाई के लिए यहाँ
एक्सरसाइज करा रहे हैं, और एक्सरसाइज इसलिए करा रहे हैं कि ये बच्चा आज नहीं कल काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और बेहतर इसलिए होगा कि उसके पीछे एक डॉक्टर लगे हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह है। आप जानते हैं कि डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह जो है ये होप हॉस्पिटल की ये डॉक्टर हैं, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होता है। मैंने वो भी दिखाया है, अभी एक सीन मैंने दिखाया है कि किस तरह से वो गर्दन में जो दर्द होता है उस बीमारी को क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। अच्छा। वो आजकल की ये बताइए कि उसके अलावा जैसे अभी आपने बच्चे को दिखाया, मैं कुछ महिलाओं को भी देखा कि आप उन लोगों का भी इलाज कर रहे हैं, सर्वाइकल का भी आप जैसा बताएं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ का आप करते हैं? मस्कुलोस्केलेटन की मैक्सिमम बीमारियां, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने में जो दर्द होता है उम्र के साथ साथ, लो बैक पेन और सियाटिका की प्रॉब्लम होती है, वो चीज़। एक बीमारी होती है प्लांटर फेसाइटिस, जिसमें व्यक्ति जैसे ही बेड पर से उठ के और जैसे ही पाँव रखता है तो एक शूटिंग पेन होता है, तो उस कंडीशन में प्लांटर फेसाइटिस का। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का, मतलब मसल्स और बोन से संबंधित जो भी दर्द का कंडीशन है सभी चीज़ को हम लोग डील करते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक कंडीशन, जैसे कि बच्चा अभी सीपी वाला मरीज़ है, इसके अलावा ऑटिज़म होता है, लेकिन उसमें बच्चे की एक प्रतिभा होती है जो कि एक विशेष चीज़ों में ज़्यादा होती है। जैसे एक पिक्चर आई थी तारे ज़मीन पे, उसमें ऑटिज़म विषय पे बताया गया था कि बच्चा बाकी चीज़ में तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन एक चीज़ में उसका पेंटिंग में रुचि है और वो पेंटिंग में बहुत आगे है। तो वो डॉक्टर का ये भी है कि बच्चे में क्या क्षमता है और क्या स्किल अलग है या उसकी क्वालिटी है, तो उसको भी हम लोग काउंसलिंग करके बताते हैं गार्जियन को कि ये चीज़ को यदि बच्चे को कराया जाए तो ज़्यादा मतलब आगे जाएगा। देखिए हॉस्पिटल हैं और मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट है से जो मरीज़ों का इलाज होता है वो सीन को मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाओं भी से लेकर बच्चियाँ तक का यहाँ इलाज होता है। और इसलिए इलाज होता है कि यहाँ होप हॉस्पिटल नाम है, और होप के मानी ही आप जानते हैं, होप के मानी ही विश्वास होता है, होप के मानी ही उम्मीद होती है। तो सभी लोग यहाँ उम्मीद के साथ आते हैं, अपना इलाज कराते हैं और ठीक होकर अपने घर को जाते हैं। देखिए ये हमारी दीदी हैं, और दीदी से मैं पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ आई हैं। इनके ज़ुबानी, चूँकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ इनको बता रहे हैं कि इससे क्या लाभ है। डॉक्टर इससे क्या लाभ होता है? जब शोल्डर में स्टिफनेस रहती है, रेंज ऑफ मोशन उसका अधिक कम रहता है, तो इसको चलाया जाता है। जिसको भी कंधे की दिक्कत है, काफ़ी दिन से डायबिटिक वाले पेशेंट को कई बार शोल्डर में जाम, तो इनको भी दर्द यहीं पे है। बैक क्या पेन होता है क्या? थोड़ा बहुत इसमें दर्द ये चला रही हैं जी, चलाने में आपको आराम मिल रहा है? चलाने में आराम भी मिल रहा है, और इसका जो जान है हाँ। फ्रेश भी। कहाँ से हैं? हम किरंडी गाँव से आए। किरंडी से आई हैं? जी। बहुत दूर है किरंडी। हाँ, तो हम लोग के लिए दूर नहीं है। शिवसागर में वो जो टोल टैक्स है, हाँ, टोल टैक्स वहाँ से आप आए? जी। अच्छा, ये कमर में लगाई हुई है? ये कमर में नस दब गया है, इस प्रॉब्लम से खड़ा होने में, चलने में दिक्कत हो रहा है। ये भी यही करा रही है? यही करा रही है। देखिए ये दीदी हैं, किरंडी से आई हैं। किरंडी शिवसागर प्रखंड है और शिवसागर प्रखंड का ही वो अंग है। जाहिर चीज़ है कि देखिए डॉक्टर दुर्गेश नंदन जी की यहाँ हमारी दीदी भी आई। नाम क्या है दीदी आपका? शारदा जी। शारदा, बहुत प्यारा नाम है। देखिए हमारी दीदी का नाम कितना प्यारा है, शारदा। और ये किरंडी गांव से आई हैं। इनके कमर में भी दर्द है, इनके शोल्डर में भी दर्द है, और दर्द है तो डॉक्टर दुर्गेश नंदन जी की यहाँ आई हैं अपने इस दर्द को दूर करने के लिए। उसके लिए दीदी हमारी चला रही है, तो चलाने में आराम है। तो चलाइए तो देखें। देखिए ये एक मशीन है, और कहीं ना कहीं इसके चलाने से, देखिए एक हमारे पीछे भी हैं भाई साहब, टोपी मार कर बैठे हुए हैं, खड़े हैं, और वो भी बड़ी स्पीड में चला रहे हैं। लग रहा है कि उनके कंधे में भी कुछ दर्द है। तो आइए मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। दीदी भी यहाँ काफ़ी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतेंदु दीपक हुआ। भारतेंदु दीपक। तो आप दीपक जी कहाँ से हैं? सर मैं सासाराम किरंडी से हूँ। तो आप भी किरंडी से हैं? हाँ, मेरे लड़का है। तो आप भी किरंडी से हैं? जी सर। अच्छा। तो आपको भी इस तरह का दर्द हो रहा है? जी सर। तो कब से यहाँ आ रहे हैं? हम सर हुआ 16 दिन आज हो गया। 16 दिन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहले से तो बिल्कुल ठीक है। और दर्द
सर के निगरानी में ये सब हो रहा है। डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह। हाँ, और इनके निगरानी में अब तक तो बहुत कुछ आराम है। इस मशीन का क्या नाम है डॉक्टर साहब? ये मशीन जो आप शोल्डर व्हील। ये शोल्डर व्हील है। देखिए ये मशीन है जिसका नाम शोल्डर व्हील है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इस मशीन का नाम शोल्डर व्हील है और कहीं ना कहीं अगर आपके शोल्डर में दर्द है तो इस मशीन के माध्यम से आप अपने दर्द को दूर कर सकते हैं। जैसा बता रहे हैं ये कि मैं पिछले 2 सप्ताह से आ रहा हूँ, लेकिन आने के बाद मुझको आराम मिल रहा है। इस तरह यहाँ ये भी मशीन है और कहीं ना कहीं इस मशीन का काफ़ी उपयोग है। इस मशीन का यूज होता है जब हमारा सुपिनेशन प्रोनेशन ये वाला जो मूवमेंट है रेस्ट्रिक्ट होता है, ये हाँ, तो फिर इस मशीन का यूज किया जाता है। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो इस तरह का होगा। मतलब अगर इसमें दर्द है तो ये चीज़ है, ये वाला चीज कई लोगों का ये देखिए इस तरह से ये मशीन है। ये भी इस मशीन को क्या कहें? ये रिस्ट व्हील बोलते हैं। रिस्ट व्हील, ये रिस्ट व्हील है। यानी अगर आपके यहाँ से यहाँ तक अगर पेन है तो डॉक्टर दुर्गेश नंदन जी की आइए, होप हॉस्पिटल में आइए। होप के माने ही जानते हैं, उम्मीद, आशा। तो आशा के साथ आइए, विश्वास के साथ आइए, अपना इलाज कराइए, क्योंकि यहाँ सारी सुविधा। देखिए यहाँ पे होप हॉस्पिटल में न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी ये हो रहा है। खुद डॉक्टर साहब जो हैं दुर्गेश जी, डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह जो है, ये हमारे पैरों का थेरेपी यानी एक टेस्ट हो रहा है किस तरह का यहाँ पे इलाज होता है। जाहिर चीज़ है कि मुझे जो इस बात का एहसास हो रहा है कि ये पूरे पैर का जो भी दर्द है, या फिर ये कहा जाए कि नस खिंचाता है, या ये कहा जाए कि पैर में जो दर्द होता है, किसी तरह की तकलीफ़ होती है, तो इस थेरेपी से लोग ठीक होते हैं। और ये चीज़ मैं जो दिखा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, अपने ऊपर मैं देख रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब खड़े हैं, कुछ उनसे भी मैं वार्ता करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उठकर बैठना होगा। जाहिर चीज़ है कि जो यहाँ इलाज का जो डॉक्टर साहब ये जो इलाज हो रहा है, जैसे अभी आपने लगाया तो ये बिल्कुल प्लेन था, लेकिन ये बिल्कुल टाइट भी हो गया है और कहीं टाइट हो रहा है, कहीं स्लो हो रहा है। तो इससे क्या होता है? ये न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी है, जिसमें एयर प्रेशर से हमारे जो मसल्स हैं उसको मसाज किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि रात को लोग सोते हैं और रात को बोलते हैं कि प्यूरी चढ़ गया या मसल्स पूरा टाइट हो गया, तो ऐसे केस में ये जो मशीन है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे ये मसल्स जो भी टाइट होता है उसको रिलैक्स करता है। कई लोगों की काफ में बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहती है, तो जिसके कारण उनको चलने में भी दर्द होती है, तो ये पूरा रिलैक्स करता है। दूसरा एक बीमारी होती है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें कि वेन में ब्लड का क्लॉट जमने के कारण आगे की तरफ ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाता है और रुद्ध हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग होने लगती है। तो इस न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी को लगाने से वो स्वेलिंग धीरे धीरे कंप्रेशन के कारण वो रिलीज होती है और वो चीज़ हार्ट तक जाता है और पेशेंट को बहुत काफ़ी आराम मिल जाता है। यानी जो भी पैर में दर्द है, नस खिंचाव है या किसी तरह की तकलीफ है, ये करने से दूर हो जाएगा। देखिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये जैसा डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इस तरह की भी अगर किसी भी महिलाओं को, पुरुष को, लड़कियों को, लड़कों को अगर इस तरह का दिक्कत है तो यहाँ आ सकते हैं और आकर अपना इलाज करा सकते हैं। भी आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि हर मशीन यहाँ काफ़ी महंगी मशीन है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कुछ ऐसी मशीन है जो सिर्फ हमारे पास है, और जाहिर चीज़ है कि ये मशीन जो है काफ़ी महंगा मशीन है। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये कौन सा मशीन है डॉक्टर साहब जिसमें हाथ रखे हुए हैं आप? लॉन्ग डायफ्रागमी है। अच्छा। जैसे फिजियोथेरेपी में जो ट्रेडिशनल है उसका ये एडवांस वर्जन है। इसमें काफ़ी जो पुराना दर्द है या स्टिफनेस का केस है, एक केस होता है फ्रोजन शोल्डर, जिसमें ज्वाइंट शोल्डर जाम हो जाता है, पूरा हाथ नहीं उठता है। वैसे केस में हम लोग ट्रेडिशनली यूएस थेरेपी और कुछ मशीनों का उपयोग करते हैं, जिसमें पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक आना पड़ता है। लेकिन ये जो एडवांस मशीन है, जिससे कम समय में पेशेंट का जो जकड़न है या दर्द है उसमें जल्दी लाभ मिलता है। इसी तरह की एक ये मशीन है जिसको लेजर थेरेपी बोलते हैं। अच्छा। इसका अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब एक तरह से लेजर लाइट के थ्रू, जो कि थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, दिखाने के लिए नहीं।
तो ऐसे लाइट के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम बहुत दूर से भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। कोरोना टाइम में ये मशीन का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि जनरली जितनी भी मशीनें होती हैं जिसको हम लोग मतलब बॉडी से टच करके इलाज करते हैं, लेकिन इसको हम लोग दूर से भी इसका मतलब इलाज कर सकते हैं। और ये एडवांस जो यानी बिना शरीर में टच हाँ, किए। हाँ, और एडवांस पेन मैनेजमेंट में ये काम आती है, जिसमें क्रोनिक पेन हो रहा है काफ़ी लंबे समय से और नहीं आराम मिल रहा है, वैसे पेशेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक मशीन देख रहे हैं बताएं। ये काफ मसाजर है, काफ या एंकल मसाजर बोल सकते हैं। इसमें कई बार काफ में पेन या एड़ी में दर्द हो जाता है, तो उसमें अलग अलग पोजीशन से हम लोग इसमें एडजस्ट करके पेशेंट के पैर को उसमें लाभ ले सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इंसान के शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो तो मस्कुलोस्केलेटल मस्कुलर से लेकर और मसल से संबंधित दर्द हो, हाँ, तो वो सारा इलाज यहाँ होता है। देखिए इस तरह से दुर्गेश जी जो बता रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि मैंने तो खुद ही लगाया हुआ हूँ और ये काफ़ी आराम मिल रहा है, पैर में काफ़ी आराम मिल रहा है। इस तरह से इंसान के शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर दुर्गेश, और इसलिए कांटेक्ट किया जा सकता है किसी भी इंसान को अगर किसी तरह की परेशानी है तो उसके लिए डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह के यहाँ सारी सुविधा के लिए, अपने शरीर का दर्द निकालने के लिए आप लोग डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह के पास आएँ, अपना इलाज कराएं और खुश होकर अपने घर को जाएं। देखिए ये लेज़र थेरेपी है और डॉक्टर साहब जो ये कर रहे हैं, देखिए लाल रंग का ये निकल रहा है और कहीं ना कहीं जहाँ पर भी मरीजों को दर्द होता है या किसी तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उस परेशानी को अब इस मशीन के द्वारा ये दूर कर रहे हैं। ये मशीन जो है काफ़ी महंगी मशीन है जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और जाहिर चीज़ है कि मरीजों की बेहतर करने के लिए ये मशीन यहाँ उपयोग में लाया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये जो आप लेज़र जो कर रहे हैं ये मतलब इसका क्या वर्क है? क्रोनिक पेन में या नर्व कंप्रेशन के केस में, जैसे सर्वाइकल का केस रहता है जिसमें काफ़ी दिन अगर बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इलाज करते हैं उसमें लाभ नहीं मिलता है, तब इस मशीन का यूज़ किया जाता है लेज़र थेरेपी का। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि पेशेंट का डायरेक्ट आई पे एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये रेज निकल रहा है और इसका ट्रीटमेंट टाइम बहुत लंबा नहीं होता है ना, ये शॉर्ट पीरियड का है और कम समय में पेशेंट को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसको हम कहेंगे रेस लेजर थेरेपी। देखिए इस तरह से यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी चश्मा पहने, मैं भी चश्मा पहन लिया, और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये जो रेड लाइट निकल रहा है ये आँख पे असर नहीं पड़ना चाहिए, आँख पे नहीं होना चाहिए, इसलिए इस चश्मे का भी उपयोग किया गया है। तो आज मैं उन सारी चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के यहाँ कौन कौन सी मशीनें हैं और किस मशीन से किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है, ये डॉक्टर साहब की दुकान में आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि होप हॉस्पिटल में सारी सुविधा है, और सुविधा इसलिए है कि जो भी मरीज आए यहाँ रोते हुए आए, हंसते हुए इस हॉस्पिटल से बाहर